मेरे प्यारे बच्चों, बेटा जैसा कि हम लोग जानते हैं, बेटा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अध्यारोपण का सिद्धांत आपको पढ़ा दिया था और उसको विधिवत समझा दिया था। और हमने आपसे कहा था आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे न्यूमेरिकल्स करना है और आप लोग करके आए होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए आज क्लास शुरू की जाए। यस सर। चलिए ठीक है बेटा, क्लास शुरू करते हैं। बेटा देखो, जैसा कि आप सामने हेडिंग डाली गई है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर मेनली 2 टाइप्स के प्रॉब्लम हमको फेस करने होते हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे जेईई हो, चाहे नीट हो। ठीक बेटा, उसमें करना क्या होता है, या तो स्क्वायर बेस होगा या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस्ड होगा। ठीक है, तो जरा समझते हैं पहले स्क्वायर बेस्ड प्रॉब्लम और इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए समय न वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। आपका वही काम है, अपनी कॉपी खोल लीजिए, कलम ले लीजिए और मेरे साथ लिखते चलिए, तब आप पढ़ाई का क्या पाएंगे, फुल बेनिफिट्स पाएंगे। बेटा आइए क्लास शुरू करते हैं। बेटा पहला मैं शुरू कर रहा हूँ स्क्वायर बेस्ड प्रॉब्लम। पहला मैं शुरू कर रहा हूँ स्क्वायर बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक, हिंदी में बेटा वर्ग पर आधारित प्रश्न, वर्ग पर आधारित प्रश्न, वर्ग पर आधारित प्रश्न। ठीक, अब करना क्या है आपको, बेटा देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने पढ़ा दिया था। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, चैनल पे नए हैं, वो ध्यान समझे, मैं एक बार उनको रिकॉर्डिंग करवा दे रहा हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल को हल करने के लिए जो कुछ मुख्य रूल होते हैं क्या है। ठीक बेटा, मैं कुछ रूल दे रहा हूँ, सम इम्पॉर्टेंट रूल आप ध्यान देंगे, सम इम्पॉर्टेंट रूल। जब भी आप सुपरपोजिशंस का न्यूमेरिकल लगाएंगे, इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। बेटा पहला रूल ये है, बेटा यदि आपके पास दो फोर्सेस हो, आपके पास दो फोर्सेस हो और दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो आप उन्हें क्या करोगे, ऐड कर दोगे। पहला आपका यही बेटा, यदि दो फोर्सेस हो, when two forces act in same direction, acts on same direction। ठीक, तो बेटा आप करना क्या है, ऐसा होने पर आप इन्हें क्या करोगे, ऐड कर दोगे। क्या करोगे, ऐड करोगे। समझो, ऐड मतलब जोड़ दोगे। बेटा हमने माना हमारे पास फोर्स था, एक फोर्स हमारे पास मान लेते हैं क्या था, 1 न्यूटन। क्या था, 1 न्यूटन। किस दिशा में लग रहा है, आपका डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड। यहां पर भी हमारे पास एक फोर्स क्या था, 1 न्यूटन। ये भी किधर लग रहा है, फॉरवर्ड। दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर बेटा हम निकालें टोटल फोर्स कितना लग रहा है, बेटा हमारा आ जाएगा F = 1 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन। ठीक, डायरेक्शन सेम होगी तो जोड़ देंगे। आपका पहला रूल था। बेटा दूसरा रूल था, व्हेन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, तो बेटा क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे। व्हेन डायरेक्शन अपोजिट। ठीक, तो बेटा देखो होगा क्या, लेट अस कंसीडर, हमने माना हमारे पास 2 फोर्सेस थे, यही फोर्स थे। ठीक है, एक इधर लग रहा है फॉरवर्ड 1 न्यूटन का और इधर आपका लग रहा है 1 न्यूटन का। बेटा देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। 1 न्यूटन फॉरवर्ड, 1 न्यूटन बैकवर्ड। तो बेटा हुआ क्या, अगर हम निकालें एफ, बेटा टोटल फोर्स यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1, एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यहाँ तक दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। बेटा आगे चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 पे बेटा, यदि हमारे पास दो फोर्सेस हो और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो या किसी एंगल क्या हो, थीटा पे हो। ठीक, यदि टू फोर्सेस एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, तो बेटा अगर इनका हम रिजल्टेंट निकालें तो कितना आएगा, F(r) रिजल्टेंट इनका कितना आएगा। बेटा देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये दो फोर्सेस हैं। ठीक है, ये F1 है, ये बेटा क्या है, F2 है। तो बेटा हमने वेक्टर पढ़ाया था, इनका रिजल्टेंट कहीं है, इनके बीच में आएगा F1 और F2 के। तो बेटा ये इनका रिजल्टेंट रहा Fr। वेक्टर में पढ़ाया गया था आपको, Fr क्या आएगा, बेटा Fr आता था √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। ध्यान देना, थीटा क्या है, F1 और F2 के बीच बना कोण। तो बेटा यहाँ पर ये हमने 3 आपको क्या दिए, रूल्स दिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सॉल्व करने के लिए। आप ध्यान देंगे
बोर्ड में क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो। उसके अलावा बेटा आपका नीट और जेईई जैसे कंपटीशन एग्जाम में भी सुपरपोजिशंस पर क्वेश्चंस आते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 रूल हैं आपके, डायरेक्शन सेम होगी ऐड करेंगे, अपोजिट होगी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एंगल थीटा होंगे, तो इनका रिजल्टेंट ये निकल कर आता है। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक, चलिए हो गया, चलिए चलते हैं। अब बेटा मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। इरेज करने के बाद मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, स्क्वायर बेस क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो करना क्या है, क्वेश्चन को भली बात समझना है। पहला काम बेटा स्क्वायर होता क्या है, बेटा जो वर्ग होता है हिंदी में उसकी ऑल साइड क्या होती है, इक्वल्स होती हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की बेटा स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल। बेटा इसी साइड डालो, स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल्स। ऑल साइड इक्वल। ठीक, सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन ले रहा हूं आपका। क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है उसका नाम है ए बी सी डी। कोई स्क्वायर है उसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। कह रहा है इस स्क्वायर के प्रत्येक कोने पर, इस स्क्वायर के ईच कॉर्नर पर चार्ज क्या रखा गया है, क्यू रखा गया है। क्या रखा गया है, क्यू रखा गया है। इसके ईच कोने पर चार्ज क्यू रखा गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो चार्ज क्यू जो डी पॉइंट डी पे रखा गया है उस पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड एट कॉर्नर डी। तो आपको फाइंड क्या करना है, करा तो फाइंड कीजिए, फाइंड फोर्स अपॉन पॉइंट डी। फोर्स फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स अपॉन पॉइंट डी। पॉइंट डी पर हमें फाइंड करना है फोर्स। ठीक, आए बेटा अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या है कहानी, रूल्स लगाते हैं, स्टेप लगाते हैं और न्यूमेरिकल्स लेकर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला रूल हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेटा पहला स्टेप 1 आप फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। स्टेप 1 आपका है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ध्यान से देखिए, पहला काम टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं पॉइंट डी पर। तो बेटा देखिए जो हमारा पॉइंट सी वाला चार्ज है इस पे फोर्स लगा रहा है टुवर्ड, क्या इसका नाम पड़ेगा एफ सी। क्या लगा रहा है, एफ सी। ऐसे बेटा हमारा जो चार्ज है, जो चार्ज हमारा पॉइंट ए पे रखा गया है वो भी फोर्स क्या लगा रहा है हमारा, एफ ए। क्या लगा रहा है, एफ ए। मैं जरा क्वेश्चन लिखा हूं उसको इरेज कर दे रहा हूं जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक, ये बेटा आपका एफ ए रहा। बेटा इसी प्रकार ध्यान से देखिए, अब बेटा ये जो हमारा चार्ज बी है ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये इसका डायगोनल से क्या फोर्स लगाएगा, इसका नाम क्या पड़ा बेटा आपका, एफ बी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हमें करना क्या है, हमें टोटल फोर्स चाहिए, एफ ए कैलकुलेट कर लें, एफ सी कैलकुलेट कर लें और एफ बी, तो हमें मिल जाएगा फोर्स ऑन पॉइंट डी। तो करना क्या है आपको, स्टेप 1 में डायरेक्शन आपने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। स्टेप 2 में, स्टेप 2 क्या कहानी है, स्टेप 2 कहानी बहुत ही सिंपल है। आते हैं देखिए, पहला काम अब हम सब एफ आई निकाल लेते हैं, एफ सी निकाल लेते हैं और एफ बी निकाल लेते हैं। स्टेप 2 में हमने फाइंड किया, फाइंड दैट एफ आई लेते हैं, क्या लेते हैं, एफ आई। कूलॉम्स लॉ बेटा क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसी हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। तो के ध्यान देखिए, एफ आई को देखना हमें, एफ आई यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट की ऑल साइड क्या है, ए। स्क्वायर की ऑल साइड क्या है, ए। तो यहाँ बेटा ध्यान से देखिए, ये हमारा पॉइंट क्या है, ए है, क्या है हमारा डी, इनके बीच डिस्टेंस क्या है, ए। तो के और यहाँ बेटा q1 q2 मतलब q हो जाएगा q स्क्वायर बाई यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। इसी प्रकार बेटा हम निकाल लेंगे, एफ ए निकल गया। अब निकाल लीजिए ऑफ एफ सी। एफ सी निकालेंगे तो वो हो जाएगा, देखिए एफ सी क्या है, वही के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो गया आपका 2। ठीक, बेटा हमारा एफ आई निकल गया और एफ सी निकल गया। अब हमें ध्यान से सीखना है। अब लिखोगे चूंकि एफ आई और एफ सी दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। लिखोगे चूंकि एफ आई एवं एफ सी परपेंडिकुलर है, लंबवत है।
तो बेटा देखो परपेंडिकुलर है, इनके बीच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। कितना बन रहा है 90 डिग्री। अब बेटा यहाँ पर हम इनका क्या निकालेंगे एफ आर। ध्यान देना, ये ध्यान देना, ये जो आप देख रहे हो ये पॉइंट बी पर रखे चार्ज क्यू का डी पर लगाया गया फोर्स है। नेगेटिव रिजल्टेंट आप इसे समझ लेना। अब बेटा इसका यहीं पर कहीं आएगा एफ आर। क्या आएगा एफ आर। किसका एफ है और एफ सी का। बेटा इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो एफ आर इक्वल टू अंडर रूट वही क्या हो जाएगा एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ सी कॉस थीटा। ठीक, अब देखो बेटा ध्यान से लिखोगे, चूंकि बेटा क्या लिखोगे एफ ए और एफ सी का बेटा देखो मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। देख रहे हैं दोनों का वैल्यू क्या है कि कौन समान। देखो चूंकि एफ ए इक्वल टू एफ सी हमने मान लिया टोटल क्या है एफ। ठीक, तो बेटा देखो अब क्या करोगे, ऊपर इरेज कर दे रहा हूं, आपने बना ही लिया होगा। यहां से बस देखते रहिए, एक आप न्यूमेरिकल सीख गए तो अगला आप पूरा कर लेंगे खुद अपने से। तो बेटा वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, पुट दी वैल्यू, इसे इक्वेशन मान लो आप 2a हो गया आपका थर्ड। ठीक, पुट दी वैल्यू, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। इक्वेशन थर्ड में तो क्या आ जाएगा निकल के एफ आर इक्वल टू बेटा आ गया हमारा, ठीक है, एफ ए स्क्वायर एफ सी स्क्वायर क्या रखेंगे आप स्थान पर एफ रखेंगे तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 बेटा एफ एफ क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर इनटू बेटा कास, यहाँ कास कितना है 90, कास 90, थीटा की वैल्यू कितना बेटा 90। तो एफ आर बेटा आ गया हमारा अंडर रूट एफ स्क्वायर बेटा 2 एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कास 90 क्या होता है 0। ये वैल्यू पूरी इतनी आ जाए आपकी 0। हमारे पास बचा क्या 2 एफ स्क्वायर को क्या करेंगे अंडर रूट से बाहर करेंगे तो एफ आर कितना आ जाएगा एफ रूट 2 आ गया ना। अब बेटा यहाँ से आपने एफ की वैल्यू क्या की है निकाल ली है, एफ की वैल्यू आपने क्या किया है निकाला है। अब क्या करेंगे नीचे लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ एफ, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखते रहिए केवल हो जाएगा एफ आर इक्वल टू, ठीक है, एफ वैल्यू क्या हमारी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर आप क्या हो गया फर्स्ट था सेकंड था या थर्ड था, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर मान लिया हमने क्या हो गया 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इतना आपने समझ लिया, अब हमें अगला क्या पॉइंट करना है। अभी बेटा हम निकालेंगे फोर्स ड्यू टू बी, एफ बी अभी आपने नहीं निकाला है। अब बेटा इसी प्रकार हम एफ बी इस फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे कि जो हमारा चार्ज जो हमारा क्यू है जो बी पे है वो कितना फोर्स लगा रहा है एफ डी पर। अब बेटा इसी प्रकार क्या निकाल लोगे एफ बी निकालो। एफ बी निकालोगे क्या होगा भाई देखो इनके बीच डिस्टेंस नहीं पता है ना, आल साइड क्या है ए है तो आपका क्या आएगा ए रूट 2। कैसे लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें चाहिए क्या हमें चाहिए बी डी स्क्वायर चाहिए। देखो मैं यही प्रपोज कर दे रहा हूँ बी डी स्क्वायर जब निकालोगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हो जाएगा 2a स्क्वायर हो गया ना। ठीक, अब बेटा इसको अगर हम ले बी डी तो बी डी हमारा क्या हो जाएगा बी डी आपको हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर तो बी डी हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर बाहर करोगे तो ए रूट 2। तो बेटा यहाँ पर आपको कितना आ गया ये ए रूट 2 आ गया, इतना क्लियर है ना। अब क्या काम करना है वैल्यू पुट कर दो, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, कहानी क्या करनी है एफ बी डिस्टेंस देखो इनके बीच क्या है रूट 2 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान ए रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आप सिंपल करेंगे क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान ए रूट 2 ए स्क्वायर और रूट 2 की स्क्वायर रूट हट जाएगा तो जाएगा 2a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या मान लो 5। इतना क्लियर हो गया, शाबाश। आप ध्यान से देखना यही हमें समझना है। अब बेटा हमने एफ ए कैलकुलेट कर लिया, एफ सी कैलकुलेट कर लिया, एफ बी कैलकुलेट कर लिया। हमें चाहिए क्या एफ डी चाहिए, क्या चाहिए एफ डी। इससे कितना फोर्स लग रहा है तो बेटा एफ आर की डायरेक्शन देखो एफ बी की डायरेक्शन देखो क्या है सेम है, दोनों फोर्स डायरेक्शन क्या है सेम। ऐसा उन्हें पता है क्या बताया थे फोर्स को ऐड कर देंगे। हम लिख रहे हैं बेटा अगला स्टेप फोर्स ऑन
स्टेप अगला लिख रहे हैं, आपका स्टेप नंबर कौन सा है? थर्ड। ये स्टेप आपका थर्ड है। तो क्या लिख रहे हैं ध्यान से देखिए, फोर्स अपॉन पॉइंट डी। पॉइंट डी फोर्स कितना होगा बेटा? इन दोनों फोर्स को क्या करो, ऐड कर दो। किसको किसको? एफ आर और एफ बी को। तो हो जाएगा बेटा एफ डैश, नया फोर्स हमारा निकल के आ गया क्या? एफ नेट चाहे मान लो, निकल के आ गया एफ आर प्लस एफ बी। एफ आर आपका कितना है? ध्यान से देखिए, एफ आर बी आपने निकाला था, ये आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और रूट 2 प्लस एफ बी भी निकाला बेटा आपने। एफ बी कितना है? ये के क्यू स्क्वायर दिखा है बेटा, के क्यू स्क्वायर ठीक अपॉन 2a स्क्वायर। अब बेटा इसमें ध्यान से देखो, कॉमन क्या बन रहा है? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तुम्हारा कॉमन हो गया, तो हो गया एफ डैश इक्वल टू, कॉमन लिया आपने, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉमन लिया, बचा क्या बेटा? रूट 2 प्लस यहाँ बचा 1/2, क्या लिखेंगे? न्यूटन। ठीक, ये बेटा आपका क्वेश्चन हुआ। इसी क्वेश्चन को आईआईटी 2016 में पूछा गया, उसमें पूछ लिया था टेंशन कितना है, कितना टेंशन है, इसमें बताओ कितनी फिल्म बनेगी? 2 फिल्म बनेगी। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। स्क्वायर बेस कोई भी क्वेश्चन ऐसा है। अब ध्यान सुनो, अगला केस क्या कर सकता है एग्जामिनर? अगर मान लो इसके सेंटर पे कोई चार्ज रख दे, इसके सेंटर पर कोई चार्ज रख दे, उससे पूछे फोर्स नेट, तो बेटा उस कंडीशन में क्या आएगा? 0 आएगा। सेंटर पर रखेगा क्या आएगा? 0 आएगा। पहले इतना आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट, या अगर आप लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, विजुअल प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इरेज कर रहा हूं बेटा। अब एक मैं बता दे रहा हूं आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल पर कैसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको सिंपल से। ठीक, इरेज कर रहा हूं। जहां भी दिक्कत हो आपको, जहां ना समझ आया हो, आप कमेंट बॉक्स में उसे बेटा कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक, आप बस मेहनत से पढ़िए और एनर्जेटिक रहिए, क्योंकि बेटा आप देश के भविष्य हैं। पढ़ाई के साथ आप मजाक करेंगे, पढ़ाई आपके साथ मजाक करेगी। इसलिए सीरियस होकर पढ़ें और अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, अच्छा सुने। ठीक, आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा अगला क्या था? अगला स्टेप हमारा था कि बेटा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सही डालेगा इसे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जो दिख रहा है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। बेटा समबाहु त्रिभुज होता है क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, बराबर हो, इक्वल हो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या कहा इसने बेटा? इसने कहा कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, बोल ही दे रहा हूं, आप इतना सुन के जान जाएंगे। कह रहा कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक, इसके प्रत्येक कॉर्नर पर चार्ज क्या रखा गया है? Q, कूलम। ठीक है, और ये बेटा कॉर्नर में मान लिया क्या है? A B C है, रखा गया है। अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है आपको बताना है जो कॉर्नर B है, जो उस पे चार्ज Q रखा है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है। अब इसका मतलब हमें क्या करना है? फाइंड करना है। लिख दोगे, फाइंड फोर्स ऑन पॉइंट B। पॉइंट बी पर फोर्स फाइंड करना है। ठीक, देख लेते हैं कहानी, वो सिंपल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के लिए क्या होता है बेटा? इसकी सभी साइडें इक्वल्स हैं, साइड दिया है, इसकी सभी साइडें क्या हैं? ए हैं। ठीक है, कहानी क्या है? कहानी क्या है? छोटी वही है जो सिखाए अभी। पहला काम क्या करो? फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करो। तो बेटा QC पे फोर्स क्या लगाएगा? FC। क्या लगाएगा? FC आउटवर्ड्स। इसी प्रकार बेटा इस पे QA क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। समझ आ गया? क्या लगाएगा? FA। फोर्स वेक्टर है, विद वेक्टर के साथ लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है बेटा? हमें इसका चाहिए रिजल्टेंट। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों बताओ किसी एंगल थीटा पे हैं। ठीक, तो बेटा इनका रिजल्टेंट यहीं कहीं पे आएगा, तो क्या आएगा? FR। अब देखो उसमें ऐसा नहीं, इसमें एक ही फोर्स निकालना पड़ रहा है,
जबकि भी स्क्वायर में बताए थे रिजल्टेंट भी यहीं आया था, उनका एफ नेट भी आया था। तो ध्यान देना है रिजल्टेंट इसका इन दोनों पे आ गया, तीसरा फोर्स तो है नहीं, तो क्लियर हो गई कहानी। आते हैं अपने टॉपिक पे। तो एफ आर क्या हो जाएगा, एफ आर वही हो जाएगा एंगल थीटा पे है, ये आपका क्या है एफ आई क्या है, एफ आई कोफाइन मान लो, इसको एफ टू मानोगे तो बताए थे आपको। तो ये हो जाएगा आपका एफ आई स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस टू एफ आई एफ सी कॉस थीटा। अब ध्यान से बेटा देखो, हमें एफ आई की वैल्यू चाहिए, कूलम्ब्स लॉ लगा दो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ लगाओ। तो एफ आई की वैल्यू चाहिए ना, एफ आई कहाँ से लोगे, ये वाली डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा के क्यू, बेटा देखो यहाँ पर भी क्यू यहाँ पर भी क्यू, क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस क्या है ए स्क्वायर, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। इसी प्रकार बेटा अगर निकाल लो क्या एफ सी, एफ सी भी देखो डिस्टेंस क्या है ए है, पॉइंट चार्ज क्या है क्यू, कूलम्ब्स लॉ के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इक्वेशन क्या हो गया हमारा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, शाबाश, बहुत तेज हो आप लोग, पढ़ने में ऐसे पढ़ते रहो। इतना हो गया। आप देखो क्या देखा आपने देखा दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर आप इसको हल करोगे, इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वही इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा। तो आप लिखोगे चूंकि क्या लिख दोगे, एफ आई इक्वल टू एफ सी इक्वल टू क्या मान लो एफ, कितना न्यूटन आएगा एफ न्यूटन। इसको पुट कर दो वैल्यू को, पुट करो तो क्या आएगा एफ आर अंडर रूट क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस क्या है 2 एफ का स्थान पे एफ स्क्वायर। अब बताओ कास क्या रखोगे, कास 60, कास यहाँ क्या बन रहा है एंगल 60, क्यों समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 अंश, कितना होता है 60 डिग्री। अब बताओ ये समबाहु त्रिभुज है 60 है, तो भी क्या बनेगा 60, कैसे बताओ शीर्षाभिमुख कोण से, किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, यहाँ हो जाएगा cos 60। बताओ cos 60 क्या होता है 1/2, तो आपका यहाँ हल करोगे तो आ जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 में यही कर दे रहा हूँ डायरेक्ट 1/2, तो 1/2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास एफ स्क्वायर, तो ये बचा क्या हमारे पास प्लस एफ स्क्वायर, तो हो गया हमारे पास 3f स्क्वायर, समझ गया ना 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो हो गया हमारे पास 3f स्क्वायर। अब बताओ इसका क्या लो, एफ स्क्वायर का अंडर रूट लोगे क्या आएगा एफ, क्या आएगा एफ और रूट 3। अब बताओ एफ की वैल्यू आपने निकाल दिया पहले से, बताओ एफ क्या है हमारा, एफ अभी आपने निकाला, यही दोनों एफ हैं आपके, तो हो गया के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और अंडर रूट 3 क्या आ गया न्यूटन, एफ आर रिजल्टेंट फोर्स आ गया, क्या हो गया न्यूटन, हो गया ठीक। एक क्वेश्चन आपका हो गया, स्क्रीनशॉट आप इसे जल्दी से ले लीजिए। अगला क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी को लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.6, उसमें देखो कहा गया है हमारे पास कोई स्क्वायर है, वो ABCD है और उसके प्रत्येक कोने पर जो क्यू है उस पर रखा गया है 2 माइक्रो कूलम और QB पे रखा गया है -5 माइक्रो कूलम, QC पे रखा गया है 2 माइक्रो कूलम और QD पे रखा गया है -5 माइक्रो कूलम, यही है ना। और कह रहा है उसके सेंटर पर एक 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा गया है। तो पूछा क्या है कि 1 माइक्रो कूलम पर चारों चार्ज कितना फोर्स लगाएंगे। अभी बताया ना, अगर ऐसा केस आ जाए तो बेटा सेंटर पर फोर्स क्या होता है 0, लेकिन आपको 0 तक नहीं सीमित रहना है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है ना कि आप ऑब्जेक्टिव प्लस हल करने गए नीट का टिक मार्क चले आए 4 में 4 मिल गया, ऐसा नहीं होगा, सावधान रहना है, आपको पूरा करना होगा। तो उसको आपको होमवर्क है, मैं बना दे रहा हूँ सवाल, होमवर्क है उसे प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव कर लेना है एकदम एक एक पॉइंट से इरेज करना है बेटा। सवाल वही है, देख लो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.6 है, एक्सरसाइज खोलोगे, कह रहा कोई स्क्वायर है, यही है स्क्वायर आपका, ठीक है, नहीं बन पाया बढ़िया स्क्वायर, ऑल साइड इक्वल्स, कोई स्क्वायर है आपका, कह रहा इसका नाम है ABCD, कह रहा इसके कॉर्नर पर, कॉर्नर कैसे सॉरी इसके कॉर्नर पर कह रहा है यहाँ पर रखा गया QA कितना 2 माइक्रो कूलम, यहाँ पर रखा गया है -5 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम -5 माइक्रो कूलम, यहाँ पर फोर्स इस पर फोर्स निकालना, यहाँ पर रखा गया 1 माइक्रो कूलम, इसका डायगोनल लो,
डायगोनल जहाँ पे काटेंगे वहीं इसका क्या आएगा, सेंटर आएगा। अब इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, इसकी डिस्टेंस, इसकी साइड दी है सॉरी 10 सेंटीमीटर, साइड कितनी है 10, इसको टोटल फाइंड करोगे 10√2 आएगा, 10√2 का हाफ करोगे तो बेटा यहाँ से ये आएगा 5√2। अब देखो ये सब एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स। तो बेटा ध्यान देना, इसको आपको हल करना है, इसका एफ नेट कैसा कितना आता है 0, ठीक है, इसको आपको हल कर लेना है। कैसे आता है जरा समझा दूं आपको मेन पॉइंट। यहाँ देखो ये इस एक देखो जो ये वाला चार्ज है ये बताओ क्या है, पॉजिटिव, और 1 माइक्रोकूलम वाला भी क्या है, पॉजिटिव, तो इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इस फोर्स का नाम क्या होगा, एफ है। ऐसे ध्यान से देखो, अब एफ जो हमारा पॉइंट सी है, ये जो हमारा क्यू सी है, किस पे फोर्स लगाएगा, 1 माइक्रोकूलम पर, क्या लगाएगा इस डायरेक्शन में, एफ सी, ठीक है। ऐसे बेटा ये वाला जो है माइनस वाला प्लस को खींचेगा, किससे खींचेगा, एफ बी, इसे खींचेगा एफ बी, ऐसे बेटा ये वाला इसको खींचेगा एफ डी, ठीक है। हमें सब बेटा कैलकुलेट करना है, अभी सिखाए क्या थे। अब देख लो ये दोनों चार्जेस को देखो, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इनका एफ नेट लोगे क्या आ जाएगा 0, ऐसे इनकी डायरेक्शन देखो क्या है, अपोजिट है, इनको भी लोगे क्या आ जाएगा, एफ नेट 0, ओवरऑल हमारा सेंटर पर फोर्स क्या आ जाएगा 0, ठीक। ऐसे बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक केस करना, उसमें चार्ज क्यू को रख देना कहाँ, सेंटर पे, ठीक है, और उस पे फोर्स निकालना अन्य कूलम अन्य चार्ज के द्वारा। ए पर रख देना 2 माइक्रोकूलम, बी पर रख देना 4 माइक्रोकूलम, सी पर रख देना 6 माइक्रोकूलम, ठीक। तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही, और सुपरपोजिशन न्यूमेरिकल्स में अगर कोई दिक्कत आती है उसे आप पूछ सकते हो, कमेंट भी कर दोगे, सर ये सवाल है तो भी मैं उसको क्या करूँगा आपको बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मेहनत से पढ़ो, वीडियो को पूरा देखो और शेयर करो, लाइक करो, तभी एनर्जी मिलेगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।